जिले में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया गया। बकरीद के मौके पर पलवल में मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए मस्जिद की बजाय घरों में ही रहकर नमाज अदा की। वहीं मस्जिदों में मौलवियों ने प्रशासन की हिदायतों का पालन करते हुए नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर मुस्लिम समाज के द्वारा ईदगाह में पौधारोपण भी किया गया। कोरोना महामारी का असर बकरीद के त्योहार पर साफ दिखाई दिया। हर वर्ष जहां ईदगाह पर सैकड़ों लोग एकत्रित होकर सामूहिक नमाज अदा करते थे, वहीं इस बार 5 से 7 ही ईदगाह पर मौजूद रहे, जिनके द्वारा वहां बकरीद के त्योहार पर केवल पौधारोपण ही किया गया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी यूनिस अहमद ने बताया है कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को मस्जिद में आने के लिए रोका गया है और उनको घर पर ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया है ताकि मस्जिद के अंदर भीड़ न लग सके। उन्होंने कहा कि घर पर ही रहकर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा बकरीद के मौके पर उन्होंने सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि वह कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे हिंदू समाज के भाईचारे को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी का कोई भी वीडियो बनाकर सोशल साइट पर न डाले। उन्होंने कहा कि ये हमारे आपसी भाईचारे का त्योहार है और हम सभी को इसे मिलकर ही मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने नमाज के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बकरीद का पर्व मनाया गया। मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने सरकार की हिदायतों के अनुसार ही नमाज अदा की। इसके बाद गले मिलकर एक दूसरे को सभी ने बकरीद की बधाई दी। इसके अलावा मस्जिद व ईदगाह में किसी प्रकार की कोई भीड़ न हो सके, उसको लेकर भी पुलिस की तरफ से प्रबंध देखने को मिले। मस्जिद व ईदगाह के बाहर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती देखने को मिली। वहीं कोली समाज सुधार समिति के प्रधान रमेश भगत जी ने ईद के त्योहार पर सभी मुस्लिम भाइयों से मुलाकात की और गले मिलकर उन्हें ईद की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहें और अपनी एकता को बरकरार रखें। मैं रमेश भगत जी, हम जो ये त्यौहार है अपना ईद का, इसमें हम सभी भाइयों को एक मुबारकबाद देने आए हैं यहाँ। क्यों आज इन्होंने जो है दुकानें के तो वो नहीं करा है, अपने अलग अलग करा है, अपने जो टाइम टेबल के हिसाब से जो वो करा है। बाकी यहाँ पौधा लगाने का भी एक प्रयास रखा है, इन्होंने पौधा लगाए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि ये भी हमारे लिए, जैसे हमारा होली दिवाली आती है उस पर ये मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो इसीलिए हम भी ईदगाह पे इनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो हम तो ये कहें सब भाइयों में एकता बनी रहे और आगे अपना ये प्रधान जी है, इसने बहुत ही अच्छा एक हमको वो किया है और गले मिले हैं, गले मिल के अपने गिलवा शिकवा दूर किए हैं। देखिए, पहले तो सौरभ जी, मैं सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, आज जो हमने कार्यक्रम किया है ये पौधारोपण का किया है। यहाँ हमारी 3 एकड़ ज़मीन है जिसमें हमने पौधा कम से कम 1000 पौधे लगाने का एक लक्ष्य रखा है। हमने लोगों से भी एक अपील की है कि इस ईद के मौके पे कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए लोगों से नमाज के लिए भी हमने मस्जिदों में और घरों पे अदा करने के लिए कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। दूसरा, लोगों से ये अपील की गई थी कि मुस्लिम समाज से ज़्यादा लोग आगे आएँ, ईद के मौके पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, वैक्सीन कैंप लगवाएं या पौधारोपण करें। यही हमने सबसे लोगों से अपील की। और दूसरा, मुस्लिम भाइयों से एक अपील और भी की है हमने कि कोई भी, क्योंकि ये बकरा ईद का त्यौहार है, इसमें कोई भी ऐसी शरारत ना करें जिससे हमारे हिंदू भाइयों को किसी को ठेस पहुँचे। सोशल मीडिया पे या किसी पे कोई वीडियो बना के कुर्बानी की ना डालें, ना कोई ऐसी कुर्बानी करें जिस पे प्रतिबंध लगा हो, ऐसी कोई कुर्बानी ना करें। तो ये हमारी लोगों से अपील है। किस तरह की आज जो है अल्लाह ताला से आपके द्वारा दुआ की गई है? अल्लाह पाक से हमने ये दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक ने, देखो 2 साल से हम जो एक कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, हमारे देश के ऊपर एक विपदा है, तो हमने तो अल्लाह से एक ये दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक इस विपदा को हमारे देश से निकाले, जिससे कि देश खुशहाल हो और हम आगे ईद, बकरा ईद, होली, दिवाली जो भी हमारे त्यौहार हैं उनको हम मिलजुल के मनाएं। और हम हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये ब्रिज का इलाका है, यहाँ हम हमेशा से ही भाईचारे से मनाते रहें, एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहें। तो ऐसे ही हम आगे भी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही मनाएं। पुलिस प्रशासन को भी शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छे इंतज़ाम किए।
जिससे कि ईद पे किसी भी लोगों को शरारती तत्व जो होते हैं हर समाज में होते हैं, उनको इस तरह का मौका ना मिले कि लोग शरारत कर सकें और भाईचारे से हम ईद मना रहे हैं। तो प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा।